हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन के एक और वीकली करंट अफेयर वीडियो में। अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का ये वीक नंबर 2 होगा। सप्ताह नंबर 2 में बनने वाले आपके इंपॉर्टेंट सवालों को आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों का एक काम है, अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगती है तो आप लोगों को इसको लाइक ज़रूर करना है और आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ या फिर कोई भी टिप्पणी अगर आपको करनी है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ये हमारी आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करेंगे। अक्टूबर 2025 वीक नंबर 2 8 से 14 अक्टूबर के बीच में बनने वाले क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप मैं साइड में आ गया होऊंगा। ये पहला सवाल है आपकी आज की इस क्लास का। सवाल है, कनार्क टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कनार्क मंदिर जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश में स्थित है? अब इसको ना कोणार्क टेम्पल से आप लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो हुआ क्या ना, एक नई जियो आर्कियोलॉजिकल स्टडी से पता चला है कि जो कनार्क टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना, वो शुरू में जो नील के फ्लड्स हुआ करते थे या फिर नील फ्लड्स के बीच में एक आइलैंड पर बनाया गया था। नील की मैंने बात करी है। जबकि बाद में जैसे जैसे जो नील है ना, उसके फ्लड पैटर्न्स चेंज हुए और ये जगह एक मेजर पवित्र रिलीजियस सेंटर बन गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी लोकेशन कहां पर है। तो इजिप्ट के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है लक्सर, वहां पर ये आपका लोकेटेड है। और नील नदी के ईस्ट बैंक पर ये आपको लोकेटेड नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2055 बीसी से लेकर लगभग 100 एडी के बीच में इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी गई थी। कंस्ट्रक्शन पीरियड में ये आपका क्रिएट हुआ था। और जो डेडिकेटेड गॉड्स हैं वो भी हमसे पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको अमुन का नाम याद रखना है। अमुन, एक और नाम आपको सुनने मिलेगा मुत। अमुन, मुत और एक आधा और भगवान है जिनको ये डेडिकेटेड है। चर्चा में किस लिए था वो हमने जाना, और लोकेशन कहाँ पर है वो हमने इसको बोला। अच्छा, होता क्या है ना, इस टेम्पल का ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर भी जिक्र देखने के लिए मिलता है। इसको इसके एक ना टाइटल के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस हुआ करते थे वो इसको टाइटल दिया करते थे। वो टाइटल अगर कल को आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले तो वो क्या रहेगा? द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ प्लेसेस, द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ प्लेसेस, इस नाम से इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो प्राचीन हुआ करती थी उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? चर्चा में क्यों है? रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन अवार्ड्स को, जो कि 2022-23 के अवार्ड्स थे, उनको राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया। और ये अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ना, वो इसको इंस्टीट्यूट करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड्स की शुरुआत हुई वो कब हुई। उसमें आपको 1993 94 का समय याद रखना है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो यूथ है उसको उसकी सोशल सर्विस के लिए, उनके कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और नेशन बिल्डिंग में जो उन्होंने काम किया है ना, उसको ऑनर करना है। ठीक है। दूसरी चीज आप पूछ सकते हो कि ये जो एनएसएस अवार्ड है वो किसको दिए जाते हैं? तो जो एनएसएस वॉलेंटियर्स होते हैं ना, एनएसएस जो यूनिट्स होती हैं, उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये इंस्टीट्यूट करे जाता है। नेक्स्ट, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि न्यू स्टार्ट इज अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड विच कंट्री? न्यू स्टार्ट रूस और किस देश के बीच में एक संधि है? तो चर्चा में क्यों है? रिसेंटली जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर क्या मतलब, जो अभी करंट यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के न्यू स्टार्ट ट्रीटी आइडिया को सपोर्ट कर दिया। तो न्यू स्टार्ट आज के टाइम में रशिया और यूएसए के बीच एक लास्ट
रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल की एक ट्रिटी है। इस ट्रिटी को लेकर आप लोगों को याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच की ट्रिटी है। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो आपकी ट्रिटी है इसको कब साइन कराया गया था, तो 2000 में ये ट्रिटी साइन करी गई थी। इसमें उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और रशिया के डिमिट्री मेंडेवेव के बीच में ये ट्रिटी को साइन कराया गया था। ठीक है, पैराग्वे में इसको साइन कराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर कराया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस IMC 2020 के 9th एडिशन का उद्घाटन किया और जो वेन्यू रहा वो रहा नई दिल्ली के अंदर यशोभूमि में 8 अक्टूबर को। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ये क्या है। तो एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है, जिसको ज्वाइंटली कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो COAI है जिसे हम सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके द्वारा ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया। उद्घाटन हुआ था, इवेंट 8 से 11 अक्टूबर के बीच में चला। कहां पर उद्घाटन कराया गया? नई दिल्ली में कराया गया। थीम, अगर थीम मान लो कि कल को आपसे पूछ लें तो वो है इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म, ये इसका थीम है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अंद्रूट कमीशन? दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कहां कमीशन किया गया, जिसका नाम भी आपके सामने है INS अंद्रूट? तो इंडियन नेवी ने INS अंद्रूट को 6 अक्टूबर को कमीशन किया। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड पर इसको आपका लोकेटेड है ये आपका। और शिप की डिटेल्स में ये आपको उन्होंने बता दिया कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया ये भी कल को आपसे पूछा जा सकता है। इसको GRSE के द्वारा बनाया गया है। GRSE क्या है? ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला जो ऑप्शन है ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, अ न्यू वेस्ट स्पीशी नेम Nasolinx banabitane was recently discovered in which state? तो यार ये बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में अगर साइंटिस्ट कुछ नई चीज को डिस्कवर कर लेते हैं ना तो वो चर्चा में बन जाता है। तो ये रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक न्यू वेस्ट स्पीशीज को डिस्कवर किया है। इसका नाम आपके सामने लिखा गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कवरी हुई है वेस्ट बंगाल की सॉल्ट लेक में। ठीक है, तो लोकली इसको एक नाम से भी जाना जाता है, बाना बीतन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लिखा है ना ये बाना बीटन, तो इसको लोकली कहा जाता है। चलो लिख देते हैं बाना बीटन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी साइंटिफिक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया में आइडेंटिफाई होने वाली ये 7th वेस्ट स्पीशी है। बस इतना ही याद रखेंगे इसको लेकर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल, यानी कि ONDLS पोर्टल। इंपॉर्टेंट पोर्टल है, जिस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया उसका नाम ये पूछ रहे हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि 18 स्टेट ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो अब ONDLS का यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई भी स्टेट जो CAPA की गाइडलाइंस होती है उसको फुल्ली मीट ही नहीं करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ONDLS के बारे में बता दीजिए। तो ये ऑनलाइन ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम है, जो कि एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। और इंडिया में सभी जो ड्रग रिलेटेड लाइसेंस होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए इसको बनाया गया है। किसके द्वारा इसको डेवलप करा गया है? उसमें आपको CDAC का नाम याद रखना है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। CDSCO के साथ कोलैबोरेशन करके, CDSCO है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कोलैबोरेशन करके इसको लाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कि कौन से स्टेट के अंदर है। अब चर्चा में क्यों है? तो मार्च में ना नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 100 जो वाइल्ड बोर्स है उनको मृत पाया गया।
और इनिशियल जो रिपोर्ट्स लाई गई उसके मुताबिक रीजन हो सकता है कि जो वहां पर टॉक्सिक वेस्ट कंटेमिनेशन है ना नंगल लेक के अंदर, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो सेंचुरी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोकेटेड कहां पर है, तो ये भाई पंजाब के अंदर लोकेटेड है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IRSCA यानी कि इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते रहते हैं, तो DRDO, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो हमारा आंसर आपको मिल गया होगा, आंसर रहेगा इसमें DRDO। इसके बाद इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि ये IRSA 1.0 है क्या? तो ये इंडिया का पहला नेशनल स्पेसिफिकेशन फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज है। डिफरेंट रेडियो सिस्टम के बीच सिक्योर एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज करने का ये काम करता है। और इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरफेसेस, APIs, इसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो इंटरफेसेस हैं, इनकी एग्जीक्यूटिंग एनवायरनमेंट, वो सब चीजों के बारे में ये बताता है। तो किसने डेवलप करा है वो हमने जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। MSc सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये पूछ रहे हैं, तो इंडिया की 10 के आसपास मरीन और सेलाइन फिश एंड श्रिम्प वैरायटीज को जल्दी ही इस MSc सर्टिफिकेशन मिलने वाली है। तो ये MSc को लेकर हमें बातें पता होनी चाहिए कि भाई ये है क्या, इसके बारे में क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड सेट करता है, जैसे कि भाई जो सस्टेनेबल फिशिंग है वो कैसे करी जाए, जो सी फूड ट्रेसेबिलिटी है वो कैसे करी जाए। तो ये आपका चर्चा में रहता है। तो हमसे पूछा गया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें आप आंसर करेंगे टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का। नेक्स्ट है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच में एक समझौता है, चर्चा में क्यों है? 8 अक्टूबर 2025 को रशिया की जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। क्या भाई, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट से विड्रॉ करने को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि ये जो PDMA की बात कर रही है इसके बारे में हमें बता दो। तो ये एक US रशिया का न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट था जिसको 2000 के अंदर साइन कराया गया था और फिर ये 2011 को आपका फोर्स में आया था, इसको लागू किया गया था। उद्देश्य यही था कि भाई कोल्ड वॉर के बाद जो बचे वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है उनको सेफ्टी से डिस्पोज करा जाए। तो ये चर्चा में इनकी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि भाई हम विड्रॉ करेंगे। तो यहां पर US और रशिया के बीच का ये एक पैक्ट था, PMDA। नेक्स्ट है दी सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर है। सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो हुआ क्या रिसेंटली? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आंसर तो पहले आपको मिल गया। हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। अब प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि इसकी कैपेसिटी आपसे पूछा जा सकता है कि 1800 मेगावाट कैपेसिटी का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस प्रकार का है ये? तो रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसका जो रिवर बेसिन है वो हमसे पूछा जा सकता है कि इसका रिवर बेसिन कौन सा है? सुबनसिरी रिवर, जिसके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा था कि 2031 तक ये आपका काम करना शुरू कर देगा। बहुत सारी गीगावाट आवर में इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? कि भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न है, सिस्मिक सेंसिटिविटी है, लोकल लाइवलीहुड और डिस्प्लेसमेंट इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में था। अरुणाचल प्रदेश इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज
Crohn's disease that was recently seen in news. Crohn रोग जो हाल ही में समाचारों में था, वो किस प्रकार की बीमारी है? तो हुआ क्या? रिसेंट रिसर्च ने दिखाया कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि जो यूएपीएफ्स होते हैं का ज्यादा कंजम्पशन क्रोन डिजीज फ्लेयर अप को वर्सन कर सकता है। अब ये डिजीज क्या है? तो ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी है। और डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होती है उसमें स्वेलिंग और इरिटेशन इससे होती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये क्या है, तो इसको आप एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के रूप में याद रखेंगे। ठीक है। अब इसमें डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। तो इसके ट्रीटमेंट का अभी तक ये है कि अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला है, लेकिन मेडिसिन से सिम्टम्स कंट्रोल और रेमिशन मेंटेन की जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में था क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट है ब्रिज पोरस कनाडी इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ फंगाई डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ब्रिज ब्रिजोपोरस कनाडी नामक कवक की एक नई प्रजाति किस राज्य के अंदर खोजी गई है? तो वही रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में एक नई फंगल स्पीशी को डिस्कवर करा है, जिसका नाम आपके सामने है। और इस फंगस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज है। कुछ स्पेसिमेंस का तो रेडियस इवन 3 मीटर से भी ज्यादा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कि एक आदमी का वेट भी ये उठा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको डिस्कवर करा गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम योजना का जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पीएम कुसुम स्कीम है ना, उसको अफ्रीका और आइलैंड नेशंस के सामने शोकेस किया जाएगा, जिसमें आईएसए का ये यूज करेंगे। व्हाट इज दिस आईएसए? ये है आपका इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ना, उस प्लेटफॉर्म पर। तो पीएम कुसुम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो फार्मर्स को एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी देना, उनकी इनकम को इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर को डीजल फ्री बनाना और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। टारगेट इसका ये था कि लगभग 37,800 किलो वॉट सोलर कैपेसिटी इसमें ऐड करना, जिसकी डेडलाइन दी गई थी मार्च 2020। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन बता दीजिए कि कौन से राज्य के अंदर अब चर्चा में क्यों है। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रोहिबिट जो जोन है उसमें बने जितने भी इलीगल रिजॉर्ट और टूरिस्ट लॉजेस हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से आपसे एक चर्चित बात पूछी जा सकती है। लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, इरोद। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये लोकेटेड है। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर इसकी लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे भाई। The Agri and ICS program was launched by which ministry of the government of India? Agri ENICS कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो रिसेंटली जो मेटी है, मेटी ने एग्री ENICS प्रोग्राम के अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनाउंस किया है। तो पहले तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई जी ये क्या चीज है, तो इसको लेकर याद रखिएगा, ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि मेटी का है। और फोकस एरिया इसमें किस क्या क्या रखा गया? एनवायरनमेंट, आपका एग्रीकल्चर। और इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि एडवांस जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उनको रिसर्च, डेवलप, डिप्लॉय, डिमॉन्स्ट्रेट और कमर्शलाइज करा जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है? तो मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। The Saksham Counter Unmanned Aerial System Grid System has been developed by which organization? Saksham Counter Unmanned एरियल सिस्टम यानी कि CUAS ग्रिड सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित करा गया? चर्चा में क्यों है? इंडियन आर्मी ने इस सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया है। इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्या है?
एक सक्षम का फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा, ये है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। इसमें जितने भी हॉस्टाइल ड्रोन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करा जाता है। ये एक एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है। तो ये एक अच्छी चीज है। अब इन्होंने पूछा है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। द्रव्य पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एक और पोर्टल का नाम हमें सुनने के लिए मिल रहा है, द्रव्य पोर्टल। तो द्रव्य पोर्टल का पहला फेज लॉन्च हुआ है जिसमें 100 की मेडिकल सब्सटेंसेस का डेटा कैटलॉग किया जा रहा है। इस द्रव्य का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है? डिजिटाइज रिट्रीवेबल एप्लीकेशन, रिट्रीवेबल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक, वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। तो पोर्टल की खास बातें ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके लिए हमसे पूछा जा सकता है कि भाई इनिशिएटिव किसका है, तो CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस का ये एक इनिशिएटिव है, द्रव्य पोर्टल। नेशनल पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डे? भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंडिया में नेशनल पोस्ट डे हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस यह है कि जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके कंट्रीब्यूशन को ये ऑनर करता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि जो ये इंडियन पोस्ट है, इंडिया पोस्ट है, उसको कब स्थापित करा गया था? 1854 में। इसके द्वारा सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ब्रिटिश एरा के समय में। अभी किसके अंडर में काम करता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये काम करता है। तो स्पेशल अचीवमेंट इसकी ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। इसका डे सेलिब्रेट करा जाता है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि टेली मानस वाज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 के मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, उन्होंने इस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि टेली मानस के लिए एक न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अभी टेली मानस का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखा भी हुआ है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है। अब इसको कब स्टार्ट करा गया था? 2022 में इसको स्टार्ट करा गया था। किसने इसको लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड द एआई फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में एआई फॉर गुड समिट की मेजबानी भारत के किस विभाग के द्वारा करी गई? तो रिसेंटली जो डीओटी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, और आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने मिलकर इस एआई फॉर गुड समिट को होस्ट किया। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हमारे इंडिया का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इसको होस्ट किया है। इवेंट का वेन्यू हमसे पूछा जा सकता है, नई दिल्ली के अंदर इसको इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान चलाया गया था। अब इस आईटीयू के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है आईसीटी के लिए, 1865 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है द स्पाइडर स्पीशीज एरनियस नॉक्स वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एरनियस नॉक्स नामक मकड़ी की प्रजाति पहली बार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में दर्ज करी गई है? तो रिसेंटली इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सर्वे के दौरान स्पाइडर स्पीशीज जिसका नाम है एरनस नॉक्स का इंडिया में पहली बार रिकॉर्डिंग किया गया है। तो स्पाइडर इस प्रकार से जब पहली बार रिकॉर्ड करा गया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कहां पर करा गया? इदुक्की के अंदर करा गया, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? जो ये सावलकोट जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, केंद्र ने रिसेंटली इस सावलकोट जल विद्युत योजना के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिकमेंड किया है।
इस प्रोजेक्ट को लेकर हमसे चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 1856 किलोवाट का रिवर रहेगी इसमें चीनाब, ठीक है। और लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहा जाता है रामबन, यहां पर ही आपका लोकेटेड है। तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस यही है कि जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, जो कि नॉर्थ इंडिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक होगा, ठीक है। इसको जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी लिमिटेड, वो इसको डेवलप कर रहा है। तो चीनाब रिवर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है जी, पलामू टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए कौन से राज्य में। तो चर्चा में क्यों है कि जो वाइल्ड लाइफ वीक है ना, उसके दौरान एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। क्या? ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है, इसके पास के विलेज हंटर्स ने गन और ट्रैप्स अपने आप से जाकर सरेंडर कर दिया, तो इसलिए चर्चा में था। तो पलामू टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के अंदर तो ये आपका लोकेटेड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में ये आपका लोकेटेड है, जो कि बेटला नेशनल पार्क का ही एक भाग है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है दी न्यू पैगोनिया स्पीशीज चोवना बुकुचुलू आर्यरक्त वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। ये एक नए बोगोनिया प्रजाति से रिलेटेड बात पूछी जा रही है। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के बासर, जो कि लेपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, साइंटिस्ट ने इस बोगानिया जीनस की एक नई स्पीशीज को डिस्कवर करा है, और इस प्लांट का नाम रखा गया है चोना बुकुचुलू आर्यकृत, जिसका मतलब होता है नोबल रेड। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टू एनहांस डिजिटल कोऑपरेशन। डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू करी गई नई पहल का नाम क्या है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, ये जो आपको विकल्प नंबर डी में दिया गया है, इसको लॉन्च करा है। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो नई दिल्ली के अंदर हुई थी ना, वहां पर इसको लॉन्च करा गया। उद्देश्य यही है कि जो डिजिटल इंक्लूजन है उसको प्रमोट करना, सिक्योर, इनोवेटिव और रेजिलिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया और यूके का कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर को लॉन्च करा गया। नाम इसका क्या है वो भी हमने बता दिया। इसमें डिजिटल कोऑपरेशन को एनहेंस किया जाएगा। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लोकेशन पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जम्मू एंड कश्मीर के इस कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। प्रोजेक्ट में 10 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट कंप्लीट हो चुकी है, जबकि टोटल रिक्वायरमेंट 12 लाख क्यूबिक मीटर है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे भी मैंने बताया था, चीनाब रिवर पर लोकेशन, कैपेसिटी 624 मेगावाट है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू एंड कश्मीर, याद रखेंगे। Which Indian National Park Director has received the Kenton R. Miller Award 2025? 2025 का कैंटन आर मिलर अवार्ड भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को प्रदान किया गया है। किसके है? कौन से नेशनल पार्क के डायरेक्टर को ही मिला है? तो रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर, जिनका नाम क्या है? सोनाली घोष। इनको ये कैंटन आर मिलर अवार्ड से ऑनर किया गया है। अवार्ड किसने दिया है? तो जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन क्या है? ये वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के बेसिक्स के साथ मिलकर इसको लाया गया है। आईयूसीएन का आपको पता ही है, 1948 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आपका सोनाली घोष नाम याद रखेंगे, और कहाँ की ये डायरेक्टर है? काजीरंगा नेशनल पार्क की, ठीक है। What is the name of India's newest proposed research station in Eastern Antarctica? पूर्वी अंटार्कटिका में प्रस्तावित भारत के नवीनतम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस मैत्री 2 को अप्रूव कर दिया है, जो इंडिया का नया रिसर्च स्टेशन होगा ईस्टर्न अंटार्कटिका में। मैत्री 2 के कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। मैत्री 1 से ज्यादा ही बड़ा होगा,
ग्रीन रिसर्च बेस के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। एनर्जी सोर्सेज में सोलर पावर समर सीजन में और विंड एनर्जी अंटार्कटिक विंड का यूज इसमें करा जाएगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में इसमें ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को डाला गया है। जो डेटा है उसको डायरेक्टली मेनलैंड इंडिया में भेजा जाएगा। स्टेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए अनमेल्ड भी रह सकता है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जनवरी 2029 तक एक्सपेक्टेड इसका कंप्लीशन हो जाएगा। मैत्री 2 इसका नाम है। लोकेशन ईस्टर्न अंटार्कटिका है। तो भाई ये था हमारे इस अक्टूबर 2025 के वीक नंबर 2 की करंट अफेयर का डिस्कशन। पीडीएफ आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जरूर करें। कोई भी पर्सनली अगर आपको बात पूछनी है तो रॉबिन SIRG मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, मेरे साथ वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो डेली करंट अफेयर के क्विजेज हैं, वो जीके जीएस के 20,000 सवालों के कलेक्शन का कोर्सेज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।